नमस्कार दोस्तों, ये राशि वालों 6 मार्च शुक्रवार की शाम ठीक 11:05 पर आपके जीवन में एक ऐसी अदृश्य शक्ति सक्रिय होने जा रही है जिसे साधारण आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन उसका प्रभाव आपके घर के वातावरण में साफ महसूस होगा। शास्त्रों में कहा गया है कि जब समय, ग्रह और कर्म एक विशेष बिंदु पर मिलते हैं तो देव शक्तियां स्वयं धरती पर भ्रमण करती हैं, और जिन घरों में सकारात्मक ऊर्जा, पूर्वजों का आशीर्वाद और ईश्वर का स्मरण बना रहता है, वहां दो दिव्य शक्तियां प्रवेश करती हैं। यह राशि पर इस समय शनि की दृष्टि, गुरु का सूक्ष्म प्रभाव और चंद्रमा की स्थिति मिलकर एक रहस्यमय संयोग बना रही है। यही कारण है कि 6 मार्च की यह तिथि सामान्य नहीं है। शुक्रवार देव गुरु बृहस्पति का दिन है, और जब गुरुवार की शाम विशेष मुहूर्त में प्रवेश करती है तो ज्ञान और न्याय की शक्तियां सक्रिय हो जाती है। कहा जाता है कि उस समय दो देवता घर में आते रहते हैं, एक रक्षा करने के लिए और दूसरा परखने के लिए। यदि आपके घर में उस दिन अचानक शांति बढ़ जाए, बिना कारण मन प्रसन्न हो जाए, दीपक की लौ स्थिर हो जाए या कोई शुभ संकेत दिखाई दे तो समझ लीजिए कि दिव्य ऊर्जा आपके आसपास है। कुंभ राशि का स्वामी शनि है, और शनि न्याय के देवता है। वे बिना कारण किसी के घर नहीं आते, लेकिन जब भी आते हैं तो कर्मों का लेखा जोखा साथ लाते हैं, और गुरुवार को गुरु की ऊर्जा मिल जाने से ये प्रभाव और गहरा हो जाता है। इसलिए 6 मार्च की शाम 12:40 का समय आपके लिए साधारण नहीं है। ये वो क्षण हो सकता है जब आपके जीवन की दिशा बदलने का निर्णय अदृश्य लोक में लिया जा रहा हो। अगर पिछले कुछ समय से आपके काम रुक रहे थे, घर में तनाव था या अचानक आर्थिक उलझने बढ़ गई थी, तो समझिए कि यह परीक्षा का समय था और अब निर्णय का समय आ रहा है। दो देव शक्तियां जब घर में प्रवेश करती है तो वे पहले वातावरण को देखती है। क्या वहां बुजुर्गों का सम्मान होता है? क्या रोज कम से कम एक बार ईश्वर का नाम लिया जाता है? क्या रसोई में अन्न का आदर होता है? क्या घर में झूठ और छल कम है या अधिक? क्योंकि देव ऊर्जा वही ठहरती है जहां पवित्रता और सच्चाई का वास होता है। ये राशि के कई जातकों को 6 मार्च की शाम अचानक कोई समाचार मिल सकता है, कोई पुराना अटका काम आगे बढ़ सकता है, या फिर किसी पुराने व्यक्ति से संपर्क हो सकता है जो भविष्य के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। ये सब संयोग नहीं होगा, ये उसी अदृश्य निर्णय का परिणाम होगा जो उस विशेष समय पर लिया जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, देवता केवल आशीर्वाद देने नहीं आते, वे संकेत भी देते हैं। यदि आपने हाल के दिनों में किसी का दिल दुखाया है, माता पिता की बात अनसुनी की है या किसी जरूरतमंद को टाल दिया है, तो ये समय आत्मंथन का है, क्योंकि शनि की दृष्टि सब देख रही है और गुरु का प्रभाव सत्य को उजागर करेगा। इसलिए 6 मार्च की शाम 45 से पहले अपने घर में एक दीपक अवश्य जलाएं। संभव हो तो पीले फूल रखें और कम से कम 11 बार भगवान का नाम लें, क्योंकि जब आप स्मरण करते हैं तभी दिव्य शक्तियां स्थिर होती हैं। कई राशि वालों को उस दिन स्वप्न में भी संकेत मिल सकता है, जैसे मंदिर, प्रकाश, नदी या कोई साधु का दर्शन। ये सब आपके अवचेतन को संदेश देने का माध्यम होगा। और अगर उस समय आपके मन में अचानक किसी पुराने कार्य को सुधारने या किसी से माफी मांगने का विचार आए तो उसे टालिए मत, क्योंकि वही सुधार भविष्य के द्वार खोल सकता है। याद रखिए, 5 मार्च गुरुवार की शाम का ये समय आपके घर की ऊर्जा को बदलने वाला है। यदि आपने इसे सामान्य दिन समझकर अनदेखा कर दिया तो अवसर हाथ से निकल सकता है, लेकिन यदि आपने सजग होकर स्वागत किया तो दो देव शक्तियां आपके जीवन की बंद राहों को खोल सकती है। इस राशि की विशेषता यह है कि आप अलग सोचते हैं, भीड़ से हटकर निर्णय लेते हैं और सत्य की खोज में रहते हैं। इसलिए ये दिव्य संयोग सबसे अधिक आपको प्रभावित करेगा। उस शाम अपने घर में अनावश्यक विवाद ना होने दें, टीवी की तेज आवाज ना रखें, और संभव हो तो परिवार के साथ कुछ मिनट शांत बैठें, क्योंकि शांति ही वो द्वार है जिससे देव ऊर्जा प्रवेश करती है। और अब एक बात ध्यान से सुन लीजिए, यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में पिछले समय से लगातार अड़चनें आ रही थी, तो ये वही क्षण है जब परिवर्तन का संकेत मिलने वाला है। इसलिए इस दिव्य जानकारी को हल्के में मत लीजिए। भगवान का नाम लेकर अभी इसी समय चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही दिव्य संकेत आप तक समय पर पहुंचते रहें। क्योंकि जो लोग संकेतों को अनदेखा करते हैं वे बाद में पछताते हैं, और आप उन लोगों में से मत बनिए। भगवान का स्मरण कीजिए और सब्सक्राइब बटन दबाकर अपनी आस्था को मजबूत कीजिए, क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा कदम भी बड़े संकट को टाल देता है। और अब ध्यान दीजिए, उस शाम जैसे ही घड़ी में 8:10 होंगे, वातावरण में सूक्ष्म बदलाव शुरू होगा। कुछ लोगों को हल्की सी ठंडक महसूस होगी, कुछ को मन में अजीब सी शांति, और कुछ को बिना कारण आंखों में नमी। ये सब संकेत होंगे कि अदृश्य लोक की गतिविधि आपके घर के आसपास है,
और ठीक उसी क्षण से आपके जीवन की कहानी एक नए अध्याय में प्रवेश करेगी, जहां परीक्षा समाप्त होकर परिणाम प्रकट होने की प्रक्रिया शुरू होगी। और यही वो बिंदु है जहां से असली रहस्य गहराता जाता है, क्योंकि उन दो देव शक्तियों में से एक आपके कर्मों का तराजू खोल चुकी होगी और दूसरी आपके भाग्य के पन्ने पलट रही होगी। और उसी निर्णय के साथ आपके आने वाले दिनों की दिशा तय होने लगेगी, क्योंकि जब कर्मों का तराजू खुलता तो केवल वर्तमान ही नहीं बल्कि अतीत और भविष्य भी उसके सामने स्पष्ट हो जाता है। ये राशि वालों, उस रात 48 मिनट के बाद आपके घर की दीवारें, आपके आंगन की हवा और यहां तक कि आपके मन के विचार भी उस दिव्य प्रक्रिया का हिस्सा बन जाएंगे। शास्त्रों में वर्णन है कि जब शनि और गुरु की संयुक्त सूक्ष्म ऊर्जा सक्रिय होती है तो व्यक्ति के जीवन में छिपे सत्य बाहर आने लगते हैं। कई बार ये सत्य सुखद होता है और कई बार चौंकाने वाला, लेकिन दोनों ही स्थिति में उसका उद्देश्य आत्मा को आगे बढ़ाना होता है। यदि आपने पिछले वर्षों में संघर्ष सहा है, अपमान झेला है, मेहनत के बाद भी परिणाम नहीं मिला, तो समझ लीजिए वो सब व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि उस शाम लिया गया निर्णय आपके धैर्य का प्रतिफल देने के लिए ही होगा। लेकिन यदि आपने अवसर मिलने पर भी आलस्य किया, रिश्तों को हल्के में लिया या अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ा, तो वही तराजू आपको चेतावनी भी देगा। यही कारण है कि 5 मार्च की रात केवल एक तिथि नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक परीक्षण है। उस समय अचानक किसी पुराने विषय पर चर्चा हो सकती है, परिवार में कोई छिपी बात सामने आ सकती है, या आपके मन में कोई ऐसा विचार उठ सकता है जिसे आप लंबे समय से दबा रहे थे। ये सब संकेत होंगे कि दूसरी देव शक्ति आपके भाग्य के पन्ने पलटते हुए देख रही है कि आप अगला कदम क्या उठाते हैं। ये राशि की प्रकृति विद्रोही और स्वतंत्र होती है। आप बंधन पसंद नहीं करते, लेकिन यह भी सत्य है कि जब आप जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं तो असंभव को संभव कर देते हैं। इसलिए उस शाम यदि आपके भीतर सुधार की भावना जागे तो उसे रोकिए मत, क्योंकि वही परिवर्तन आपकी आने वाली सफलता का बीज होगा। ध्यान रखिए, उस समय घर में क्रोध, अपशब्द या नकारात्मक सोच का प्रवेश ना होने दें, क्योंकि जहां अशांति होती है वहां दिव्य ऊर्जा ठहरती नहीं। यदि संभव हो तो घर के उत्तर दिशा में हल्की सी रोशनी रखें और कुछ क्षण मौन साधें, क्योंकि मौन ही वह दर्पण है जिसमें आत्मा स्वयं को देख पाती है। कई राशि वालों को उस रात अचानक किसी दूर के व्यक्ति का संदेश मिल सकता है या कोई पुराना अधूरा काम फिर से याद आ सकता है। यह सब संयोग नहीं होगा बल्कि संकेत होगा कि समय आपको दूसरा अवसर दे रहा है, और जो व्यक्ति अवसर को पहचान लेता है वही भाग्य को बदल देता है। शनि की ऊर्जा न्यायप्रिय है, वो देर कर सकती है पर अंधेर नहीं करती, और गुरु की ऊर्जा ज्ञान देती है। इसलिए ये संयोजन आपको सिखाएगा कि शक्ति और विनम्रता दोनों साथ चले। यदि आपके घर में उस समय दीपक की लौ एकदम स्थिर हो जाए या बिना हवा के भी पर्दे हल्के से हिले तो घबराइए मत। इसे अपशकुन नहीं बल्कि ऊर्जा परिवर्तन का संकेत समझिए, क्योंकि अदृश्य शक्तियां जब प्रवेश करती हैं तो सूक्ष्म कंपन अवश्य होता है। उस रात यदि आपको अचानक किसी तीर्थ, मंदिर या मंत्र का स्मरण हो तो उसे अनदेखा ना करें, क्योंकि वही स्मरण आपके लिए सुरक्षा कवच बनेगा। ये राशि वालों के लिए ये समय विशेष इसलिए भी है क्योंकि आने वाले महीनों में कई बड़े निर्णय आपके सामने आने वाले हैं। नौकरी, व्यापार, संबंध या स्थान परिवर्तन से जुड़े फैसले, और 6 मार्च की ये शाम उन सभी निर्णयों की आधारशिला रखेगी। यदि आपने उस क्षण को सकारात्मक बनाया तो आगे की राह सरल होगी, लेकिन यदि आपने उसे क्रोध या लापरवाही में गवा दिया तो छोटी सी चूक बड़ा परिणाम ला सकती है। इसलिए सजग रहिए, शांत रहिए और अपने भीतर की आवाज सुनिए, क्योंकि वही आवाज उस दिव्य संवाद का माध्यम होगी जो अदृश्य लोक में चल रहा है। और जैसे जैसे रात आगे बढ़ेगी आपको महसूस होगा कि कुछ पुरानी चिंताएं हल्की हो रही हैं, मानो कोई भार उतर रहा हो। यह संकेत होगा कि पहली देव शक्ति ने आपके संघर्षों को देखा और स्वीकार किया है। स्थिर नहीं रहता,